यहाँ पे कोई इशिका अरोड़ा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, इशिका अरोड़ा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, जय भीम। हाँ जी, बोलें। जी, जय भीम। सर मैं तो मतलब पहले मैं भी हिंदू ही थी मतलब उसी के बारे में, बट आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला रियलिटी क्या है। बट मतलब मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि मतलब मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो 2-3 साल मुझे लगे इसके मतलब उससे निकलने के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा था, मुझे गुस्सा आता था मतलब जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम पे इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। तो मुझे लगता था ना कि मैं जाकर उसका मर्डर कर दूँ या ऐसा मतलब उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ऐसा। तो उस टाइम पे एक होप होप होती थी ना कि अच्छा जाने दो, जिसको जो करना था उसने तो कर दिया। तो जो जैसा करता है उसके साथ ऐसा मतलब कर्मा, तो क्या कर्मा सच में होता है या फिर नहीं? नहीं, कर्मा एक लॉजिकल फ़ॉल्सी है। कर्मा जो है ना, एक लॉजिकल फ़ॉल्सी है। उससे आप पॉज़िटिविटी वाला लॉजिकल फ़ॉल्सी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये इतिहास पढ़ाया जाए कि पहले सारे देश जो हैं बुद्धिस्ट देश थे, उस पर मुस्लिम्स धीरे-धीरे घुसे हैं, कब्ज़ा किए हैं या उनकी संख्या बढ़ती गई, अब अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिए हैं। फिर वहाँ से बुद्धिज़्म की सभ्यता, मूर्तियाँ, स्तूपा सब खत्म हो गया, मस्जिदें आ गईं। तो आपको थोड़ा-सा निराशा लगेगी। फिर जैसे आप सुनेंगे कि अब इज़राइल जो है उनको तबाह कर रहा है, खूब बम्बारमेंट कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपका ना इज़राइल के प्रति सहानुभूति आ जाएगी और आप क्या सोचोगे कि ये इज़राइल जो है ना ठीक कर रहा है और वो ना बदला ले रहा है, कर्मा का फल दे रहा है इन लोगों को। तो एक पल के लिए आप इसको जस्टिफ़ाई करने लगोगे कि इन लोगों ने ना मुस्लिम्स ने ना बुरा किया है, दूसरे जगह पर कब्ज़ा किया, उसकी जगहों को, तो इसीलिए अब ये सही हो रहा है। पर ये लॉजिकल फ़ॉल्सी है। कारण आप देखें जितना हम मशीन सिस्टम बनाते हैं, उसमें ना 2 तरह का प्रोग्रामिंग होता है। एक ओपन लूप होता है, एक क्लोज़ लूप होता है। ओपन लूप यानी आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया और डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट निकल गया। वो टाइम तक उतना टाइम तक चलते रहेगा और उसके बाद से वो बंद ही हो जाना है। उसके बाद से वो इस पर ध्यान नहीं रखेगा कि भीतर का मटेरियल पका कि नहीं पका, क्या हुआ? वो उतना टाइम बाद ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। दूसरा होता है क्लोज़ लूप यानी भीतर वो प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद से वो आपको ये चीज़ बताएगा कि ये हम तभी इसको बंद करेंगे जब भीतर की चीज़ ना अच्छे से पक जाए। तो अब ये कर्मा पर यही कांसेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है। ना तो ये क्लोज़ लूप में आ रहा है और ना ही ओपन लूप में आ रहा है। ओपन लूप यानी कि अगर इसने बुरा किया तो इसका फल इसको तुरंत मिलना चाहिए था। चलो ठीक है, अभी नहीं मिला, अगर ओपन लूप पे नहीं काम किया तो चलो क्लोज़ लूप अप्लाई कर लेते हैं कि कम से कम एक टाइम पीरियड तो बाउंडेशन होगा। जैसे सेना होती है, वो कहती है हम पर हमला होगा तो 48 घंटा में रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कहती है। तो उसका एक टाइम बाउंडेशन है कि चलो इतने देर बाद तो कुछ करेगा, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। वो पता नहीं कब की घटना है, आज कब की घटना है। तो इसीलिए कर्मा जो है ना ये पॉजिटिव लॉजिकल फ़ॉल्स ही होता है। जी, इशिका। हाँ, वो तो है सर, बट ऐसा होता है ना कि मतलब अगर हम वैसे उस दौरान हमें जो मतलब गुस्सा आता है या फिर कुछ भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो मुझे लगता है ना कि मतलब जाकर कुछ रॉन्ग कर दे, लाइक किसी के का मर्डर कर दिया कुछ भी ऐसे माइंड में आते हैं। फिर लगता है कि मेरे साथ तो वैसे भी बुरा ही हो रहा है, तो जो होगा सो होगा, बट हम उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी तो गलत है ना। तो इस टाइम पे एक होप होती है ना कि अच्छा ठीक है, भगवान देख लेंगे या फिर वो मतलब जो हम मतलब जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होगा। तो इस चीज़ से कैसे डील कर सकते? देखिए, ये जो आपकी बात थी ना कि भगवान देख लेगा, उस भगवान की जगह आप ये कहेंगी ना कि कोई इंसान देख लेगा, कोई शैतान देख लेगा, कोई शेर देख लेगा, कोई भी इमेजिनरी कुछ भी आप नाम दे देंगी ना, तो वो भी उतना ही मायने रखेगा जितना आप भगवान की बात कर रही हैं। वहाँ पे कोई ये बात ईश्वर तो रख लेगा, कोई अल्लाह रख लेगा, कोई गॉड क्योंकि वो फ़ाल्स है ना, वो फ़ाल्स आपकी थिंकिंग मतलब एक फ़ाल्स होप है ना वो। तो वहाँ पे आप कुछ भी रखेंगी, नहीं रखेंगी, वो सेम चीज़ पैटर्न उसको कहते हैं अपने आप को धोखा देना। हाँ। अपने आप को धोखा देना, जैसे कि आपको इंजेक्शन लगने वाली है और आपको इंजेक्शन से डर लगता है। तो आप जो है मन में कुछ गुदगुदाने लगे, राम, राम, सिया राम, हनुमान, हनुमान कुछ तो करने लगे और इंजेक्शन लगेगा उतना ही होगा। मुस्लिम होगा वो अल्लाह, 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 अल्लाह करते रहेगा लेकिन लगना ही है। तो ये जो फ़ाल्स होप हम लोग खेलते हैं ना अपने आप को,
को दरअसल अपने आप को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, वो मोहताज नहीं है किसी भगवान का। लेकिन अगर आपने किसी भगवान को उस बहाने पकड़ लिया, तो उस भगवान के नाम पर आपको पकड़ा दिए जाएँगे बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे कर्मकांड। फिर वो एक नकली भगवान की एक नकली कहानी पकड़ा दी जाएगी, उसके नाम पर व्रत त्योहार पकड़ा दिए जाएँगे, फिर उसके नाम पता नहीं प्रोपगंडे शुरू हो जाएँगे, बहुत सारी कहानियाँ शुरू हो जाएँगी। मतलब आपको एक फ़ॉल्स होप के कारण आपने उसके बजाय न जाने कितनी फालतू चीज़ें आप पैकेज पकड़ा दी गई। आपको नहीं लग रहा है? हाँ, एक बिल्कुल सही जेन्युइन ऐसा चीज़ होता तो समझ में आता, लेकिन उसके पीछे आपको न जाने कितनी चीज़ें और छीप दी गई। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए अपने को ना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि हम करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं हम पॉजिटिव हैं। अपने लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव है, हमेशा हम करेंगे, करते रहेंगे, जो भी होगा वो देखते रहेंगे। अपने को कम नहीं आँकना। ईश्वर अल्लाह गॉड की पता है उसी को ज़रूरत पड़ती है ना जो अपने को कम आँकता है। अपने को अंडर एस्टिमेट कर देता है, अपनी क्षमताओं को अंडर एस्टिमेट कर देता है। और आपको हमेशा ही सिखाया जाएगा समाज में कि आप अपने को अंडर एस्टिमेट करके रखो, विशेषकर महिलाओं को। हमेशा उनको दबाया गया सताया तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज़ पर स्टिक होने के लिए क्योंकि उनको हमेशा डर लगता है कि यार हमसे तो ऊपर मर्द ही सब हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और तो भगवान भी और स्ट्रॉन्ग होगा, इनसे तो हमें वही बचाएगा। तो वो ये समाज के द्वारा थोपा गया वो है जिसके कारण से आप जब फेस करते हो कि हमसे कोई स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा या उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप इस तरह की चीज़ें निकालते हो। लेकिन आपको खुद को जब स्ट्रॉन्ग करोगे कि नहीं ये फाइट हमको ही करनी है, तब फिर इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, ये तो है ठीक है ना? वैसे फिर भी आपको खुद फ़ॉल्स होप में खुद ही रखने की करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। पड़ेगी। हुँ। हाँ, वैसे भी हाँ, खुद ही बोलिए। करना पड़ता है, भगवान तो आते नहीं कुछ भी करने के लिए, जो भी करना होता है खुद से करना होता हुँ, हुँ। है। तो हाँ। अभी क्या है आपका? मतलब ईश्वर को आप मानती हैं, एथिस्ट हैं या क्या है आपकी थिंकिंग? अभी मतलब सर ऐसा था ना कि पहले मतलब मेरे घर में फैमिली में भी बहुत सारे ये पूजा-पाठ ये सारी चीज़ें तो होती है और अभी भी होती है बट मैं स्पेशली मैं खुद के बारे में बता रही हूँ। तो मेरे एक मतलब भाई है जो मुझसे छोटा है, तो वो ना मतलब आपको काफ़ी टाइम से फ़ॉलो तो करते हैं और वो बिल्कुल मतलब एथिस्ट है। वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो मतलब ऐसे इधर जो राम मंदिर का वो उद्घाटन हुआ था ना, तो सभी लोग ना ऐसे राम कि वो स्टेटस में डाल रहे थे ये सारी चीज़ें। तो वो ना मुझसे इसी बात पे आर्ग्यूमेंट किए और वो बोले ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम मतलब आप राम के बारे में अभी जानती नहीं हो ये वो। बट मैं ना उनकी बातों को इग्नोर कर दी। बट फिर जब मैं आपकी वीडियो देखी ना तो मुझे पता चला कि हाँ, ये तो सही बोल रहे थे। फिर मतलब अभी तो मैं राम को तो बिल्कुल भी नहीं मानती, इवन मैं उन तो नफ़रत करती हूँ इस नाम से भी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत जो है वो अभी मतलब थोड़ा-सा जो है ना 10-20% वो मेरे अंदर अभी है। बट मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों से भी अगर निकल जाऊँ तो बेटर होगा। बट थोड़ा-सा पता नहीं क्या है जो वो निकल नहीं रहा है अभी। वो निकल जाएगा। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति को जिसको ओलंपिक जीतना है, तो वो क्या 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने प्रैक्टिस करने से ओलंपिक का वो जीत जाएगा मेडल? हाँ, बताइए। प्रैक्टिस नहीं तो जीत हो सकता ना। सकती है। हाँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब है पहले आपको अपने विचारों पर जो आपके विचार हैं वो कितना सही हैं, कितना गलत हैं, उसके लिए आपको लगातार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिर आप अपने को उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे ना, उसके बाद से आप दुनिया को हैंडल करना सीखेंगी। अभी तक क्या है ना कि जब तक आप ईश्वर को मानती रहेंगी, पूरी दुनिया आपको चलाती रहेगी मंदिर के घंटे की तरह। लेकिन जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग वीमेन बन गई, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स बन गई, उस दिन आप अब समझ जाएँगी दुनिया को और आप ये तरीका निकालेंगे अब हमको दुनिया कैसे चलानी है। अपने अगल-बगल के लोगों को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है। तो उसके लिए आपको अपने विचारों पर पहले स्ट्रांगली अन्वेषण करना होगा कि हम कितना सही हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कितना सही है। तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने कुछ वीडियोज़ देखे हैं, आप और देखिए और फिर कभी जुड़ के 1-2 महीने बाद फिर आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक है ना? ये विचारों की लड़ाई है। उस ओके। टाइम से मैं मतलब इतनी सारी वीडियोज़ देख चुकी हूँ आपकी, मैं बता नहीं सकती मतलब पूरा-पूरा टाइम मैं बस सुनते रहती तब पता है मेरी सिस्टर जो है ना सर, वो ना बहुत ज़्यादा भगवान को ये सारी चीज़ें मानती है, मुझसे छोटी है 2 साल बट फिर भी। और मैं जब मुझसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ ना, तो वो कहती है कि ये लड़की पागल हो चुकी है। बट मैं बोलती ऐसा नहीं है, तुम भी मतलब सुनोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। बट वो अभी इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए रेडी ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि उन सबको बताऊँ ये सारी चीज़ें बट वो लोग बहुत मतलब एक अंधी की तरह विश्वास कर रहे हैं, बस भगवान को मान रहे हैं और लगे हुए 24 घंटे इन सब चीज़ों में।
बट मैं तो पूजा-पाठ बिल्कुल भी नहीं करती, बट थोड़ा-सा पता नहीं एक जो अट्रैक्शन है या जो भी है, वो थोड़ा-सा है अभी फिलहाल। हाँ, तो वो समय लगता है ना, यशिका जी वो समय लगता है। कि एक फ़िल्म आई थी वंडर वीमेन, आपने देखा है? नहीं। नहीं देखा है, कोई बात नहीं है। भारत में वैसे भी महिला प्रधान कम फ़िल्में बनती हैं, विदेशों में ज़्यादा बनती हैं। उसमें ये दिखाया गया कि एक छोटी बच्ची रहती है और उसमें ना वो तमाम खूबियाँ रहती हैं जो बड़े-बड़े योद्धा जो होते हैं, उनसे भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है उसको जीत सके। तो लास्ट स्टेज में जब पहुँचती है, जो बिल्कुल सारे में जीतते जाती है, सबसे आगे रहती है, लास्ट स्टेज में जब जीतने वाली होती है, तो उसका जो बॉस होती है, वो उसको रोक देती है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है उसका बॉस से पूछती है कि तुमने क्यों रोका? मैं इस रेस को जीत सकती थी। बोला कि तुम्हारी उम्र अभी सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहती है कि अभी मैं जो तुमको सिखा रही हूँ करतब, उसको तुम्हें एक समय देना है। एक समय के बाद से जब तुम योद्धा बनोगी ना, तब तुम बहुत भयंकर योद्धा बनोगी और आप कम टाइम स्पेन में अगर ये खिताब जीत जाती हो, तो तुम्हें थोड़ा-सा घमंड हो सकता है। तुम्हें मतलब कि वो चीज़ें कई सारी चीज़ें जो अभी और सीखनी है, शायद वो नहीं सीख पाओगी। तुम्हें लगेगा कि अभी ही मैं बेस्ट बन गई हूँ। तो उसका थीम ये था कि किसी भी चीज़ को समझने जानने के लिए ना एक टाइम स्पेन की ज़रूरत होती है। आपने एक बड़ा अच्छा काम किया कि वीडियोज़ देखना शुरू किया। अब आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत है टाइम स्पेन की। एक लंबा समय आप अपने विचारों पर अन्वेषण करने की ज़रूरत है और जो आप कह रही हैं 10-15% बच गया है वो भी दूर हो जाएगा समय से। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इशिका। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, ओके।